आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कर्नाटका सर्कल के पीएएसए के 2024 के क्वेश्चन पेपर के रीजनिंग वाले पोर्शन की। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आज की वीडियो का, देयर इज 98 फीट पोल, वन मंकी इज जंपिंग 10 feet एंड स्लाइड्स डाउन टू 2 feet. हाउ मैनी जंप्स आर रिक्वायर्ड टू टच टॉप ऑफ द पोल? एक 98 फीट ऊंचा खंबा है, एक बंदर 10 फीट कूदता है, 2 फीट नीचे फिसल जाता है। खंबे के शीर्ष को छूने के लिए उसे कितनी छलांगें लगानी होंगी? यह क्वेश्चन में क्या बताया गया है, हमारे पास एक खंबा है, उस खंबे के ऊपर एक बंदर चढ़ रहा है। एक जंप में वो 10 फुट ऊपर चढ़ जाता है, लेकिन साथ ही वो 2 फीट नीचे फिसल जाता है। खंबे के शीर्ष को यानी कि टॉप को छूने के लिए उसको कितनी छलांगें या कितने जंप लगाने होंगे? अब देखिए उसकी प्रोग्रेस क्या आ जाएगी। ठीक है, जो बंदर है उसकी प्रोग्रेस कितनी आ जाएगी पर जंप? एक जंप में वो कितने फीट ऊपर चढ़ रहा है? 10 फीट ऊपर चढ़ता है, उसकी प्रोग्रेस क्या हो जाएगी? अब 2 फीट वो नीचे आ जाता है तो -2, यानी कि उसकी प्रोग्रेस हो जाएगी पर जंप 8 फीट। ठीक है, एक जंप में वो 8 फीट पर पहुंच रहा है। टोटल इसकी ऊंचाई की बात करें तो पोल की टोटल ऊंचाई है 98 फीट। चलिए यहाँ पे एक मैंने खंबा बना देना है। ये मान लीजिए वो खंबा है जिसके ऊपर वो बंदर चढ़ रहा है। सबसे पहला वो जंप लगाएगा, कहाँ पे पहुंच जाएगा? 8 फीट के ऊपर। पहले वो 10 फीट के ऊपर पहुंचेगा, लेकिन साथ में ही 2 फीट वो नीचे फिसल जाएगा। तो पहले जंप के बाद वो 8 फीट, दूसरे जंप के बाद वो 16 फीट, तीसरा जंप लगाएगा 8 तिये 24 फीट, चौथा जंप लगाएगा 8 चौके 32, फिर पांचवा जंप लगाएगा 8 पंजे 40, छठा जंप लगाएगा 8 छिके 48, सातवां जंप लगाएगा 8 सत्ते 56, फिर उस तरह से आगे जंप लगाएगा 8 अठे 64, फिर उसके बाद 8 9 72, नाइन्थ जंप पे वो 72 फीट पे पहुंच गया। फिर उसके बाद 8 दाए 80, तो 10 जंप लगाने के बाद वो 80 फीट के ऊपर पहुंच गया। फिर एक जंप लगाएगा, 11वां जंप, और कितने फीट के ऊपर पहुंच जाएगा? 88 फीट के ऊपर पहुंच जाएगा। कितने जंप लगाने के बाद वो 88 फीट के ऊपर पहुंचा? तो यहाँ तक 10 जंप लगे और ये 11वां जंप लगा। लेकिन उसको चढ़ना कितना है? उसको चढ़ना नहीं है, उसको 98 फीट के पोल के ऊपर एक बार छूना है, टच करना है, उसके ऊपर पहुंचने की बात नहीं किया। अब यहाँ पे आपने कंफ्यूज नहीं होना है। अगर तो ये बात की होती कि भाई उसने उस पोल के शीर्ष के ऊपर कौन से जंप में पहुंचना है, तो उसका करेक्ट आंसर हमारे पास अलग आएगा। हमें सिर्फ पूछा है कि उसको कितने जंप लगाने पड़ेंगे कि उस पोल के टॉप को वो टच कर सके। अब 88 फीट के ऊपर जब वो पहुंच जाएगा और 12th जंप लेगा, तो वैसे तो वो ओरिजिनलिटी में 10 फीट का जंप ले रहा है, तो 10 फीट का जंप लेगा, यानी कि वो 98 फीट के पोल के ऊपर टच करेगा। फिर चाहे वो 2 फीट नीचे आ जाएगा, लेकिन जब वो 12वां जंप लगाएगा तो 98 फीट के पोल के टॉप को टच कर लेगा। अगर ये पूछा होता कि वो ऊपर कौन से या फिर 98 फीट के ऊपर कौन से जंप में पहुंचेगा, तो उसको यहाँ पे जब वो 2 फीट नीचे आ जाएगा, एक जंप उसको फिर से लेना पड़ेगा, चाहे वो छोटा ही क्यों ना हो। तो इसका हमारे पास करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? बी आ जाएगा। तो एक बंदर है, बंदर क्या कर रहा है? एक जंप लगाता है, पोल के ऊपर 10 फीट ऊपर चढ़ जाता है, लेकिन साथ में स्लाइड हो जाता है, नीचे खिसक जाता है 2 फीट, यानी कि एक जंप में वो 8 फीट उस खंबे के ऊपर चढ़ रहा है। अब 8 फीट एक जंप में चढ़ा, तो 10 जंप लगाए तो 80 फीट के ऊपर पहुंच गया। 11वां जंप लगाया तो 88 फीट के ऊपर पहुंच गया। अब 11वें के बाद जब वो 12वां जंप लगाएगा, 12वां जंप लगाने के बाद वो 98 फीट के ऊपर पहुंचेगा और उसके बाद 2 फीट नीचे स्लाइड कर जाएगा, 96 पे आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे वो 98 फीट के पोल के टॉप को टच कर लेगा। बी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 4 of the following 5 are alike in a certain way and so form one group.
विच इज द वन दैट डज नॉट बिलोंग टू दैट ग्रुप। निम्नलिखित 5 में से 4 एक निश्चित तरीके से एक जैसे हैं और इसलिए एक समूह बनाते हैं। वह कौन सा है जो उस समूह से संबंधित नहीं है? मैरीगोल्ड, रोज, लिली, जैस्मीन और डहलिया। अब इनमें से अलग कौन सा हो जाएगा? अलग हो जाएगा इसमें 82 की सही ऑप्शन आपके पास बी आ जाएगी, लोटस। ठीक है, अब ये लोटस जो बाकियों से अलग क्यों हो जाएगा? लोटस बाकियों से अलग इसलिए हो जाएगा क्योंकि देखिए मैरीगोल्ड है, रोज है, लिली है, जैस्मीन है या डहलिया है, ये इसके साथ हमारे पास दिया हुआ है रोज, लोटस, लिली या डहलिया। अलग कौन सा है? लोटस सबसे अलग है, हालांकि यहाँ पे नहीं दिया है, लेकिन चारों में से अगर हम देखें तो लोटस अलग क्यों है? लोटस इसलिए अलग है क्योंकि ये कमल का फूल ऐसा फूल है जो पानी का फूल होता है, यानी कि पानी में होता है। और रोज, लिली या डहलिया ये सभी क्या है? ग्राउंड के ऊपर यानी कि धरती के ऊपर होने वाले फूल हैं। क्वेश्चन नंबर 83 है, 4 of the following 5 numbers are alike in a certain way and so form a group, which is the one that does not belong to the group। निम्नलिखित 5 संख्याओं में से 4 एक निश्चित तरीके से एक समान है और इसलिए एक समूह बनाती हैं। वह कौन सी संख्या है जो समूह से संबंधित नहीं है? हमें क्या दिया हुआ है? 63, 124, 343, 215। तो यहाँ पे देखें, अगर हम 4 का क्यूब करें, -1 करें, क्या आ जाएगा? 4 चौके 16, चौके 64, 64 -1 कितने हो जाएंगे? 63 हो जाएंगे। आगे चलते हैं, 124 की बात करते हैं तो 5 का क्यूब -1 करें, क्या हो जाएगा? 5 पंजे 25, पंजे 125 हो जाएंगे। -1 कर देंगे, हमारे पास क्या रह जाएगा? 124 रह जाएगा। उसी तरह से अगर हम बात करें 343 की, तो 343 किसका क्यूब है? ये 7 का क्यूब है, यहाँ पे माइनस करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। फिर आगे चलते हैं, 215 की बात करते हैं। 215 के लिए हम देखें तो 6 का क्यूब -1, 6 का क्यूब कितना हो जाएगा? 6 छिके 36, छिके 216 हो जाएंगे। 216 -1 कितना आ जाएगा हमारे पास? 215 आ जाएगा। तो इनमें सबसे जो अलग हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? 343। ये 7 का क्यूब है, इसमें -1 नहीं हुआ तो ये बाकियों से अलग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ नॉर्थ इज चेंज्ड टू साउथ वेस्ट एंड ईस्ट टू नॉर्थ वेस्ट एंड सो ऑन, देन व्हाट विल कम इन प्लेस ऑफ साउथ वेस्ट। यदि उत्तर को दक्षिण पश्चिम में तथा पूर्व को उत्तर पश्चिम में बदल दिया जाए और इसी प्रकार आगे भी जारी रखा जाए तो दक्षिण पश्चिम के स्थान पर क्या आएगा? तो सबसे पहले यहाँ पे डायरेक्शंस बना लेते हैं। ये मैंने डायरेक्शंस बना ली। ये कौन सी डायरेक्शन है? ईस्ट, वेस्ट, ये नॉर्थ और साउथ। आगे चलते हैं, सबसे पहले क्या किया गया? नॉर्थ को चेंज किया गया साउथ वेस्ट में। नॉर्थ डायरेक्शन कौन सी है? ये वाली, ठीक है, ये वाली नॉर्थ डायरेक्शन है। इसको साउथ वेस्ट डायरेक्शन में चेंज कर दिया गया। उसी तरह से जो ईस्ट डायरेक्शन है उसको नॉर्थ वेस्ट में, यानी कि ये जो डायरेक्शन है इसको नॉर्थ वेस्ट बना दिया गया। आगे क्या बताना है? इसी प्रकार अगर आगे भी जारी रखा जाए तो दक्षिण पश्चिम के स्थान पर क्या आएगा? तो सबसे पहले यहाँ पे, ठीक है, इस तरह से हमने ये 8 डायरेक्शंस बना ली। अब 8 डायरेक्शन के अकॉर्डिंग यहाँ पे कौन सी डायरेक्शन आएगी? वैसे तो यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन आनी थी, लेकिन अब ये साउथ वेस्ट डायरेक्शन बना दी है नॉर्थ डायरेक्शन, और हमारे पास ईस्ट डायरेक्शन को नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन बना दिया है। तो ये जो डायरेक्शन है ये कौन सी आएगी? यहाँ पर देखो कॉमन क्या है? डब्ल्यू, यानी कि वेस्ट डायरेक्शन यहाँ पे कॉमन है। इसका मतलब ये कौन सी डायरेक्शन हो जाएगी? वेस्ट डायरेक्शन हो जाएगी। आगे चलते हैं, अगर ये वेस्ट डायरेक्शन हो जाएगी तो इसके सामने वाली डायरेक्शन कौन सी आएगी? यानी कि ये, जैसे यहाँ पे वेस्ट डायरेक्शन है तो इसके बिल्कुल सामने ईस्ट डायरेक्शन है। तो यहाँ पे वेस्ट डायरेक्शन है तो यहाँ पे कौन सी डायरेक्शन आ जाएगी? ईस्ट डायरेक्शन आ जाएगी। अब आगे चलते हैं, यहाँ पे अगर ईस्ट डायरेक्शन है इसके साथ कौन सी डायरेक्शन है? नॉर्थ, तो यहाँ पे नॉर्थ डायरेक्शन आ जाएगी। और कौन सी डायरेक्शन बच जाएगी यहाँ पे? ये साउथ डायरेक्शन आ जाएगी। तो इस तरह से हमारे पास ये चेंज्ड डायरेक्शंस बन जाएंगी। अब हमें क्या ढूंढना है कि साउथ वेस्ट किसकी जगह पे आएगा। अब हमें पहले ओरिजिनलिटी का देखना है। ओरिजिनलिटी में साउथ वेस्ट कौन सी डायरेक्शन है? ये वेस्ट और ये साउथ। तो ये कौन सी ओरिजिनल में? साउथ वेस्ट डायरेक्शन है।
कौन सी डायरेक्शन है? साउथ वेस्ट डायरेक्शन, और इसकी जगह पे अब ईस्ट डायरेक्शन आ गई। 84 की कौन सी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी? बी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 85। इन अ सर्टेन कोड हैंगर इज रिटन एज, तो हैंगर के लिए हमें एक कोड दिया हुआ है। देन विच वर्ड वुड बी रिटन एज लेटर, तो एक निश्चित कोड में हैंगर को ये लिखा गया है, इस कोड के तरह लिखा गया है। लेटर के लिए या फिर कौन से शब्द के लिए लेटर लिखा जाएगा? तो सबसे पहले हम देखते हैं हैंगर, HANGER। तो हैंगर के लिए कौन सा हमारे पास कोड है? ICQJX, तो ये हमारे पास कोड दिया हुआ है। अब देखते हैं ये कोड कैसे बना। तो यहाँ पे H के बाद I यानी कि +1 हो गया, A के बाद B, B के बाद C, यहाँ पे +2 हो गया, N के बाद O, O के बाद P, P के बाद Q, यहाँ पे प्लस हो गया, GHIJ K, फिर यानी कि यहाँ पे +4 हो जाएगा, E के बाद FGHIJ यानी कि यहाँ पे क्या हो गया? +5 हो जाएगा। तो इसी तरह से यहाँ पे क्या है? R के बाद +6 करने पे X आ जाएगा। इसी तरह से हमें क्या बताना है? लेटर के लिए या फिर लेटर किसका कोड होगा। अब यहाँ पे ये ध्यान देना है, लेटर का कोड नहीं पूछा है, ये पूछा है कि किस वर्ड के लिए लेटर कोड बनेगा, वो हमें निकालना है। तो चलते हैं यहाँ पे +1, यहाँ पे +2, 3, 4, 5, 6, यानी कि L से पीछे वाला यहाँ पे लेटर आएगा, E से 2 पीछे वाला लेटर, इसी तरह से T से 3 पीछे वाला लेटर आएगा। तो कौन सा आ जाएगा? सबसे पहले यहाँ पे देखिए K आएगा। क्या यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास? K, क्योंकि K के बाद क्या होता है? L। उसके बाद आगे चलते हैं, क्या आ जाएगा? C। ठीक है, ठीक है, तो C में +2 जोड़े यानी कि C के बाद D और D के बाद E आ जाएगा, तो यहाँ पे C हो गया। फिर उसके बाद आगे चलते हैं Q, Q के बाद R, R के बाद S और S के बाद T। उसी तरह से यहाँ पे T है, तो यहाँ पे हमें इससे 4 पीछे वाला वर्ड चाहिए, तो पीछे कौन सा आ जाएगा? P, P के बाद Q, R, S और फिर T आ जाएगा। उसी तरह से E से हमें 5 पीछे जाना है। अब 5 पीछे जाने के लिए 4th नंबर पे तो A आ जाता है, उससे पीछे चले जाएंगे तो वर्णमाला के लास्ट से शुरू कर देना है, Z आ जाएगा। उसी तरह से यहाँ पे क्या आ जाएगा? L आ जाएगा। तो ये हमारे पास कोड बन जाएगा। 85 की सही ऑप्शन आपके पास क्या आ जाएगी? ए। तो ये जो वर्ड है इसके लिए कौन सा कोड आएगा? लेटर कोड आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 86 है, इफ द कोड फॉर लव, लव के लिए क्या कोड दिया हुआ है? LOVE। इसके लिए हमारे पास कोड है 3695। हमें क्या बताना है? केयर के लिए भी दिया हुआ है CARE। केयर के लिए क्या कोड है? 1875। हमें क्या बताना है? हमें बताना है ये किसका कोड बनेगा। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास क्या दिया हुआ है? 16783। अब यहाँ पे देखो 1 के लिए क्या यूज़ किया है? C, तो यहाँ पे C आ जाएगा। आगे चलते हैं 6 के लिए O। 6 किसके लिए यूज़ किया गया है? O के लिए यूज़ किया गया है। 7 की बात करें तो R के लिए यूज़ किया गया है। 8 की बात करें तो A के लिए इसका यूज़ हुआ है। उसी तरह से 3 की बात करें तो L के लिए इसका यूज़ हुआ है। तो हमारे पास किस कोड के लिए 16783 आएगा? CORAL के लिए आएगा। 86 की C ऑप्शन आपके पास करेक्ट हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एवरेज वेट ऑफ अ ग्रुप ऑफ 7 पोस्टमैन इज 56 किलोग्राम्स। 7 डाकिये हैं, उनका एवरेज वेट है 56 किलोग्राम। तो इनका जो टोटल वेट है वो कितना आ जाएगा? मैथ का क्वेश्चन है, फिर भी कर लेते हैं। क्या आ जाएगा? 56 × 7 कितना हो जाएगा? 7 × 42, 4 आ जाएंगे, 7 × 5 = 35 और 39। ठीक है, कितना आ गया? 392 आ जाएगा। आगे चलते हैं, इनमें से जो 6 डाकिये हैं उनका अलग अलग वेट दिया हो, तो टोटल वेट ऑफ 6 पोस्टमैन, 6 डाकियों का जो टोटल वेट आ जाएगा 52 + 57 + 55 + 60 59 + 55, ये हो जाएगा हमारे पास 338। हमें क्या बताना है? जो 7th पोस्टमैन है, 7th पोस्टमैन का
वेट कितना आ जाएगा 392 माइनस 338, कितना आ जाएगा हमारे पास, इसको माइनस कर लेंगे, 392 माइनस 338, तो 12 में से 8 चले जाएंगे, 4 रह जाएंगे, यहाँ पे 8 में से 3 चले गए, 5 रह गए, कितना आ जाएगा 54 किलोग्राम से आ जाएगा। बी ऑप्शन सही हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 88 है, एट 8 AM सोनू एंड रवि वर सिटिंग इन अ लोन विद their back towards each other. Sonu's shadow fell exactly towards her left hand side. Which direction was Ravi facing? सुबह 8 बजे सोनू और रवि एक लोन में एक दूसरे की तरफ पीठ करके बैठे थे। सोनू की परछाई ठीक उसके बाएं हाथ की तरफ पड़ रही थी। रवि किस दिशा में मुंह करके बैठा है? तो सबसे पहले हमने ये डायरेक्शंस बना लेनी है। ये ईस्ट डायरेक्शन आ जाएगी, ये वेस्ट, ये नॉर्थ और ये साउथ। अब जब सूरज निकलता है सुबह कौन सी डायरेक्शन में निकलेगा? ईस्ट डायरेक्शन में सूरज निकला। ठीक है, मान लो ये आपके पास क्या निकल गया? सूरज निकल गया। अब यहाँ पे हमें क्या सोचना है? अब सूरज निकला, अगर मैं सूरज की तरफ को मुंह करके बैठूंगा, मेरी परछाई किस साइड को बनेगी? मेरी बैक साइड को, यानी कि वेस्ट डायरेक्शन को मेरी परछाई बनेगी। अगर मैं वेस्ट डायरेक्शन को मुंह करके बैठूं तो मेरी परछाई किस साइड को बनेगी? तो भी मेरी इस वेस्ट साइड को ही बनेगी, क्योंकि सूरज के सामने तो परछाई बनेगी नहीं, बैक साइड के ऊपर बनेगी। तो मैं अगर सूरज की तरफ को मुंह करता हूं, यानी कि ईस्ट डायरेक्शन में मुंह करता हूं या वेस्ट डायरेक्शन में मुंह करता हूं, तो मेरी जो परछाई है मेरे या तो सामने बनेगी, यानी कि मैं अगर सूरज की तरफ देख रहा हूं तो बैक साइड के ऊपर परछाई बनेगी, वेस्ट डायरेक्शन में देख रहा हूं तो इसी साइड को आगे मेरी परछाई बनेगी। तो ये तो हमसे क्वेश्चन में नहीं पूछा गया है, हमसे तो बोला गया है कि जो आपकी परछाई बन रही है वो लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर बननी चाहिए। तो लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर परछाई कब बनेगी? तो वेस्ट या ईस्ट डायरेक्शन को देखने पर तो लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर परछाई नहीं बनेगी। हमें परछाई कहाँ पे चाहिए? यहाँ पे हमें परछाई चाहिए, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर परछाई चाहिए। तो या तो इनका मुंह ऊपर वाली तरफ को रहेगा, ठीक है, या नीचे वाली तरफ को, यानी कि दोनों एक दूसरे की तरफ को पीठ करके बैठे हैं। तो इसका मतलब एक का मुंह नॉर्थ वाली साइड को रहेगा, दूसरे का मुंह साउथ वाली साइड को रहेगा। अब जिसने भी साउथ वाली साइड को मुंह किया है उसके लिए राइट साइड कौन सी रहेगी? ये वाली राइट साइड और ये वाली लेफ्ट साइड। जिसने नॉर्थ की तरफ को मूव किया है उसके लिए ये राइट साइड और लेफ्ट साइड। अब देखिए क्या बोला है, सोनूज शैडो फेल एग्जैक्टली टुवर्ड्स हर लेफ्ट हैंड साइड, कि जो सोनू है उसकी परछाई किस तरफ को बन रही है? लेफ्ट हैंड साइड को बन रही है, यानी कि ऊपर वाली साइड को मुंह करके कौन बैठा है? सोनू बैठा है, क्योंकि अगर वो ऊपर वाली तरफ को मुंह करके बैठेगा तो उसकी परछाई इस वाली डायरेक्शन में, यानी कि उसके लेफ्ट हैंड के ऊपर पड़ेगी। हमें क्या बताना है? रवि कौन सी डायरेक्शन में बैठा है। अब सोनू के लिए नहीं पूछा है, वहां जल्दबाजी में आप गलत कर दो। हमें बताना है ये रवि के लिए, तो रवि इसकी अपोजिट डायरेक्शन में मुंह करके बैठा है। तो सोनू अगर नॉर्थ की साइड को मुंह करके बैठा है तो रवि जो है वो साउथ की तरफ को मुंह करके बैठा है। तो इसका करेक्ट आंसर आपके पास 88 का क्या आ जाएगा? डी आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 89। अ पोस्टमैन होल्ड्स अ बाइसाइकिल एंड लीव्स द पोस्ट ऑफिस टू डिलीवर द लेटर्स। एक डाकिया है, वो अपनी साइकिल लेकर डाक घर से चिट्ठियां बांटने के लिए निकल जाता है। ठीक है, इसमें भी डायरेक्शन वाला है, तो पहले हम डायरेक्शन को बना लेंगे। ये आ गई आपके पास ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और नीचे आपके पास आ जाएगी साउथ डायरेक्शन। अब यहाँ पे पोस्ट ऑफिस है, यहाँ से वो चलना शुरू करता है। सबसे पहले वो क्या करता है? 2 किलोमीटर टू ईस्ट, यहाँ से वो 2 किलोमीटर ईस्ट की तरफ जाता है। यहाँ पे 2 किलोमीटर ईस्ट की तरफ जाने के बाद वो यहाँ पहुँच गया। फिर उसके बाद वो 1 किलोमीटर राइट की ओर जाता है। आप इमेजिन करो, आप इस साइड को जा रहे हैं तो राइट साइड नीचे की तरफ, लेफ्ट साइड ऊपर की तरफ आएगी। तो वो क्या करता है, 2 किलोमीटर जाने के बाद ईस्ट डायरेक्शन में 2 किलोमीटर गया, उसके बाद वो राइट साइड की तरफ मुड़ता है और 1 किलोमीटर चलता है, यानी कि वो नीचे की तरफ जाता है 1 किलोमीटर। फिर उसके बाद ही देन ट्रेवल्स हाफ किलोमीटर टू ईस्ट। अब वो नीचे की तरफ जा रहा है, फिर यहाँ पे जब पहुंच गया 1 किलोमीटर का डिस्टेंस उसने कवर कर लिया। 1 किलोमीटर डिस्टेंस करता है, सॉरी हाफ किलोमीटर वो जाता है
ईस्ट वाली डायरेक्शन में, यानी कि वो हाफ किलोमीटर जाके यहाँ पे पहुँच गया। फिर उसके बाद वो हाफ किलोमीटर चलता है राइट साइड में। अब फिर से आप इसी डायरेक्शन में जा रहे हैं, ईस्ट डायरेक्शन में, तो आपकी राइट साइड कौन सी आ जाएगी, ये राइट नीचे वाली और लेफ्ट ऊपर वाली, यानी कि वो नीचे वाली साइड को फिर से जाता है और कितना जाता है, हाफ किलोमीटर जाता है, यानी कि आधा किलोमीटर वो यहाँ चला गया और फाइनली वो यहाँ पे पहुँच गया। फिर उसके बाद ही अगेन ट्रेवल्स हाफ किलोमीटर टू वेस्ट। अब जब वो यहाँ पे पहुँच गया तो वेस्ट डायरेक्शन कौन सी है, ये वाली, इस डायरेक्शन में आधा किलोमीटर चलता है, तो आधा किलोमीटर चलेगा, यानी कि वो यहाँ से फिर इसी सीध में पहुँच जाएगा। ठीक है, इसी सीध में वो पहुँच जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ से लेकर यहाँ तक हाफ किलोमीटर है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक भी हाफ किलोमीटर होगा, यानी कि वो आधा किलोमीटर यहाँ पे पहुँच गया। फिर उसके बाद क्या करता है, एंड देन 1 किलोमीटर टू हिज लेफ्ट। अब यहाँ पर पहुँच गया 1 किलोमीटर, फिर से वो लेफ्ट डायरेक्शन में जाता है। अब अगर देखो वो इस साइड को जा रहा है तो लेफ्ट उसकी ऊपर वाली साइड और राइट उसकी नीचे वाली साइड। अगर वो वेस्ट डायरेक्शन में जा रहा है तो ऊपर साइड राइट और नीचे लेफ्ट साइड आ जाएगी। अब वो कौन सी साइड में जाता है, 1 किलोमीटर टू इज लेफ्ट, यानी कि वो नीचे वाली साइड को फिर से जाता है, कितना, 1 किलोमीटर। आगे चलते हैं, ही फाइनली ट्रेवल्स 2 किलोमीटर टू वेस्ट। अब यहाँ पे पहुँचने के बाद वो फिर से वेस्ट डायरेक्शन यानी कि इसी डायरेक्शन में 2 किलोमीटर जाता है। और 2 किलोमीटर चलने के बाद फाइनली वो इसी लाइन के ऊपर पहुँच जाएगा, क्योंकि देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक 2 किलोमीटर है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक भी 2 किलोमीटर होगा। हमें क्या बताना है, हाउ फार इज ही फ्रॉम द पोस्ट ऑफिस, वो अपने डाक घर से कितनी दूर और किस डायरेक्शन में है। तो सबसे पहली बात, वो किस डायरेक्शन में है, वो तो हमें यहाँ पे साफ पता चल रहा है, वो साउथ डायरेक्शन में है। तो देखो किस में, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, यहाँ पे दिया है कि साउथ डायरेक्शन में, इसका मतलब डी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। अब कितनी दूर है, अब यहाँ से लेकर यहाँ तक चले 1 किलोमीटर, प्लस यहाँ से लेकर यहाँ तक चले ये आधा किलोमीटर, प्लस इसमें 1/2 ऐड हो जाएगा। फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक चलें तो कितना है, 1 किलोमीटर है, तो प्लस इसमें एक और ऐड हो जाएगा, तो 1, 2 और आधा 2.5, यानी कि 2 से ही 1/2 किलोमीटर, यानी कि 2.5 किलोमीटर वो साउथ डायरेक्शन में है। 89 की डी ऑप्शन आपके पास करेक्ट आ जाएगी। In a row of persons, the position of Aparna from the left side of a row is 27th and there are 5 persons sitting after her in the row. Find the total number of persons in the row. अब ये क्या है, यहाँ पे एक पंक्ति है, इस पंक्ति में अपर्णा बैठी है, अपर्णा जहाँ पे बैठी है उसकी पोजीशन, ठीक है, कौन सी साइड से, लेफ्ट साइड से, ये कौन सी साइड है, राइट और ये लेफ्ट, तो लेफ्ट साइड से उसकी पोजीशन कौन सी है, 27th, यानी कि उसके पीछे या उसकी जो लेफ्ट साइड से अगर हम काउंट करें तो लेफ्ट साइड में कितने लोग बैठे होंगे, 26 लोग बैठे होंगे। फिर अपर्णा जो है 27th पोजीशन के ऊपर बैठे और उसके बाद 5 और लोग बैठे हैं, 1, 2, 3, 4 और 5वां यहाँ पे बैठा है। हमें बताना है इस रो में, इस पंक्ति में टोटल कितने व्यक्ति हैं। तो यहाँ तक अपर्णा 27, 28, 29, 30, 31 और 32, तो इस पंक्ति में टोटल 32 लोग बैठे हैं, डी ऑप्शन सही आ जाएगी। One kite is flying in 6th position with both sides in the sky. How many kites are flying in this row? तो एक पतंग है वो ऊपर और नीचे दोनों तरफ से 6ठे नंबर पे आ रही है। एक पतंग है यहाँ पे उड़ रही है, ऊपर से अगर हम काउंट करना शुरू करें तो ये 6ठे नंबर पे है, यानी कि यहाँ पे 5वीं पतंग होगी, यहाँ पे 4थी पतंग होगी, यहाँ पे 3री, यहाँ पे 2री और इसके ऊपर पहली। उसी तरह से अगर हम बात करें ये 6ठी आ गई, इसके नीचे भी कितनी पतंगें उड़ रही होंगी, 5, 1, 2, 3, 4 और ये 5, तो इसके नीचे 5 पतंगे, ऊपर भी 5 पतंगे, दोनों साइड से ये 6ठे नंबर पे आ रही है। टोटल कितनी पतंग उड़ रही है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 11, तो आसमान में टोटल 11 पतंग उड़ रही हैं, डी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। नेक्स्ट चलते हैं, Select a suitable figure from the answer figures that would replace the question mark. उत्तराकृतियों में से एक उपयुक्त आकृति का चयन करें जो प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगी। तो यहाँ पे दिया हुआ एक सर्कल और सर्कल के अंदर है हमारे पास एक स्क्वायर या रेक्टेंगल, आप मान लो। सेकंड वाले बॉक्स में क्या हुआ, सर्कल बाहर था, सर्कल अंदर चला गया, रेक्टेंगल अंदर थी, रेक्टेंगल बाहर आ गई, और जो सर्कल था
पहले वो क्या था, बिना डार्क किए हुए था, दूसरे साइड जाके वो डार्क हो जाता है और जो आपकी रेक्टेंगल डार्क थी उसकी डार्कनेस को हटा दिया। इसी तरह से हमारे पास आगे वाले बॉक्स में भी आएगा। आगे क्या आ जाएगा, पहले बाहर रेक्टेंगल आ जाएगी इस तरह से और इसके अंदर हमारे पास ट्राइंगल आ जाएगी। देखो किस में है, इसमें है, डी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। और अंदर जो यानी कि ट्राइंगल अंदर की साइड आएगी तो ये क्या होगी, डार्क होगी। तो इसका करेक्ट आंसर आपके पास कौन सा हो जाएगा, डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 93 है, विच ऑफ द फॉलोइंग डायग्राम्स बेस्ट रिप्रेजेंट्स द रिलेशनशिप अमंगस्ट मदर्स, टीचर्स एंड फीमेल्स। निम्नलिखित में से कौन सा आरेख महिलाओं, शिक्षकों और महिलाओं, ठीक है, माताओं, शिक्षकों और महिलाओं के बीच संबंधों को सबसे अच्छे तरीके से दर्शाता है। तो बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगी। कैसे, अब मान लो ये क्या है, ये है आपके टीचर। आगे चलते हैं, ये क्या है आपकी फीमेल्स और ये जो छोटा सर्कल है इसको मान लो ये क्या है, मदर्स। अब चलते हैं कैसे ये बना। सबसे पहले इसकी बात करें, इस सर्कल को हमने क्या माना, टीचर। अब जितने भी टीचर हैं उसमें कुछ महिलाएं होंगी, उसमें कुछ जेंट्स होंगे। तो ये जो बाहर वाला पोर्शन आ गया ये किसके लिए आ गया, जेंट्स के लिए आ गया। अंदर वाला जो पोर्शन बच गया यानी कि ये वाला जो हिस्सा बच गया या किसके लिए बच गया, महिलाओं के लिए बच गया। ठीक है, चलिए इतना हो गया। फिर आगे चलते हैं, फीमेल की बात करते हैं। अब ये जो सर्कल है हमारा ये हमने फीमेल्स के लिए मान लिया। अब फीमेल्स है, जरूरी नहीं उसमें सभी टीचर हो, उसमें कुछ टीचर हो सकती हैं। तो हमारे पास ये जो पोर्शन आ गया इतना, ये किसका आ गया, टीचर्स का, जो महिलाएं हैं। फिर आगे चलते हैं, फाइनली ये जो छोटा सर्कल है। अब देखो ये छोटा सर्कल, यहाँ पे इस छोटे सर्कल में जेंट्स नहीं आएंगे। जेंट्स वाला पोर्शन कौन सा, ये, क्योंकि जेंट्स तो माँ बन नहीं सकते, तो महिलाएं ही माँ होंगी। तो यहाँ पे ये जो छोटा सर्कल है ये किस में आ जाएगा, ये फीमेल वाले सर्कल के अंदर आ जाएगा, क्योंकि फीमेल ही माँ हो सकती है। अब कुछ फीमेल होंगी वो माँ भी होंगी और कुछ टीचर भी होंगी, ठीक है, यानी कि वो दोनों चीज़ें, तो ये वाला पोर्शन उस चीज़ को दर्शाता है। तो 93 की बी ऑप्शन आपके पास करेक्ट आ जाएगी। फाइंड द लेटर टू बी प्लेस्ड इन द प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क इन द फिगर गिवन। आकृति में क्वेश्चन मार्क चिन्ह के स्थान पर आने वाले अक्षर को ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे देखिए जैसे एल है, एस है, पी है, तो हमें बताना है क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आ जाएगा। अब इनको जोड़ें, 4 3 7 और 5 12। एल कौन से नंबर पे आता है, 12th नंबर पे आता है, तो यहाँ पे एल लिख दिया। 9 6 15 4 19, 19वें नंबर पे क्या आता है, एस आता है, तो यहाँ पे एस लिख दिया। इसी तरह से 7 + 1 8 प्लस 8 कितने हो जाएंगे, 16। 8 1 9 9 7 16। तो 16 नंबर पे कौन सा हमारे पास लेटर आता है, पी। उसी तरह से 8 3 11, 11 + 2 13। 13वें नंबर पे कौन सा लेटर हमारे पास आएगा, ठीक है, तो 13वें नंबर पे हमारे पास कौन सा लेटर आ जाएगा, एम आ जाएगा। कौन सी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी, ए ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। फाइंड द ऑड वन आउट, इनमें से हमें बताना है कि अलग कौन सी है। अब देखो यहाँ पे समय क्या किया हुआ है, ठीक है, तो इसमें सबसे अलग सी हो जाएगी। क्यों हो जाएगी, देखो इसमें इसका साइड वाला हिस्सा, इसका भी साइड वाला हिस्सा डार्क है और यहाँ पे सेंटर वाले हिस्से को कह सकते हैं या दूसरे हिस्से को डार्क किया है। इसमें भी सेम है, एक ऐसा यहाँ पे लीव कह सकते हैं जिसको सेंटर से या सेंटर के साथ डार्क किया और बाकियों को लास्ट से डार्क किया है। इसमें तीनों को लास्ट से डार्क किया हुआ है। इसमें भी देखिए एक यहाँ से डार्क है और बाकी दोनों साइड से डार्क हैं। तो इसकी करेक्ट ऑप्शन क्या आ जाएगी, सी आ जाएगी। और इसकी हमें बार्टर इमेज बनानी है, वो मैंने आपको बहुत बार वीडियोस में बता दिया है। डिस्क्रिप्शन में आपने एक बार चेक कर लेना है, हम वीडियो का लिंक डाल देंगे। मिरर इमेज और बार्टर इमेज आप कॉपी पेन के साथ कैसे बना सकते हैं परफेक्टली, आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। आपका आंसर सी आ जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे बार्टर, यहाँ पे भी मिरर इमेज बनानी है, लेकिन मिरर इमेज कैसे बनेगी, इस एंगल के ऊपर, यानी कि जो मिरर इमेज बनेगी वो नीचे वाली साइड को इस तरह से बनेगी। इस तरह से कौन सी आ जाएगी, बी ऑप्शन करेक्ट आएगी। इसको भी आप कॉपी पेन के साथ बना सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाउ मेनी डॉट्स आर देयर ऑन दी डाइस फेस अपोजिट दी वन विद 3 डॉट्स। हमें क्या बताना है, 3 बिंदु वाले पासे के विपरीत फलक पर कितने बिंदु होंगे। अब देखो यहाँ पे हम सबसे पहले देखते हैं 3 कहाँ कहाँ पे है। तो 3 यहाँ पे है, ठीक है। अब 3 यहाँ पे है तो इसकी एडजस्टेंट साइड में कितने हैं, 1 2 डॉट है, एक में
एक डॉट है, यानी कि 3 के अपोजिट 2 और 1 नहीं आएंगे। फिर आगे चलते हैं, इस डाइस में यहाँ पे 3 है, 3 के एडजेसेंट साइड 4 है और 1 है, तो 1 हमने यहाँ पे लिख लिया, दूसरी कौन सी आ जाएगी 4, यानी कि 3 के अपोजिट 4 भी बिल्कुल नहीं आएगा क्योंकि ये तो इसकी एडजेसेंट साइड है। आगे चलते हैं, यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे 6 और 4 है, 4 हमने ऑलरेडी लिख लिया, एक और हमारे पास आ गया 6, यानी कि 6 बिंदु वाली साइड भी 3 के अपोजिट नहीं आएगी क्योंकि ये इसके एडजेसेंट साइड पे आ रही है। 2 1 4 6 ये सभी 3 के अपोजिट नहीं आएंगे, तो फिर कौन सी बच जाती है, सिर्फ 5 वाली बच जाती है, ये 3 के अपोजिट आएगी, तो इसका करेक्ट आंसर आपके पास क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच नंबर विल कम इन प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा। अब देखो 16 में से अगर हम 6 माइनस करें कितने आएंगे 10, और 10 का आगे चलते हैं, 5 में से 2 माइनस करें कितने आएंगे 3, इनका स्क्वायर कर दें कितना आएगा 100, प्लस क्या आएगा 9, कितना हो गया 109 हो गया, और ये बीच में हमें दिया हुआ है। इसी तरह से 22 में से 15 माइनस करें, 22 में से 15 माइनस करें 7, उसी तरह से 21 में से 19 माइनस करें 2, तो 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 49, और प्लस क्या हो जाएंगे 2 दूनी 4, तो 49 और 4 53 हो जाएंगे। उसी तरह से 17 माइनस 13 4 का स्क्वायर, और दूसरा चलते हैं 51 माइनस 48 3 का स्क्वायर, 4 चौके 16 प्लस 9 कितने हो जाएंगे 25 हो जाएंगे। कौन सी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी, ए ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। लास्ट क्वेश्चन आज की वीडियो का, ए इज pointing towards B. She is the only granddaughter of my grandmother. What is the relation between she and A? A जो B की ओर इशारा कर रहा है वह मेरी दादी की इकलौती पोती है, ठीक है। तो A जो B की ओर इशारा कर रहा है, इसका मतलब A क्या है, यहाँ पे एक लड़का है, A क्या है, एक लड़का है, लड़का इशारा कर रहा है, क्या वो इशारा कर रहा है मेरी दादी, और A की जो दादी है इसके ऊपर पिताजी आ जाएंगे, इसके भी ऊपर क्या आ जाएगी, इसकी ग्रैंड मदर आ जाएगी। आगे चलते हैं, बोलता है कि मेरी दादी की इकलौती पोती है। अब भाई इसकी जो ए की दादी है, दादी की इकलौती पोती यानी कि इसके ए के पिता की बेटी हो जाएगी, तो यहाँ पे ये डॉटर आ गई। हमें इन दोनों के बीच में रिलेशन बनाना है, और 2 जने हैं, उन दोनों का पिता अगर एक है या दादी एक है तो वो आपस में क्या होंगे, भाई बहन होंगे। तो हमें क्या बताना है, उसके और ए के बीच में क्या संबंध है, सिस्टर का। बी ऑप्शन आपके पास करेक्ट आ जाएगी, सो की बी ऑप्शन सही हो जाएगी। तो ये थी हमारे पास आज की वीडियो जिसमें हमने किया कर्नाटका सर्कल का PSA का 2024 का क्वेश्चन पेपर। किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। इसके अलावा पर्यावरण को बचाने के लिए हमने एक मुहिम शुरू की है, ज़्यादा से ज़्यादा पौधे लगाने की। अगर आप भी उस जर्नी में हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में चैनल का लिंक मिल जाएगा, उस चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा पौधे लगाने के लिए हमें मोटिवेट कर सकते हैं। धन्यवाद।